ये समय में ऐसे प्रचारक आएंगे, ये समय में ऐसे प्रचारक आएंगे जो सही प्रचारकों के पास लोगों को नहीं जाने देंगे। हालेलुया, लिसन केयरफुली। ऐसे यीशु कहता है कि ऐसे सदूकी और फरूसी खड़े हो रहे हैं जो भेड़ों को सत्य के जन के पास जाने से रोकेंगे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और वो अपना ही डोल डाल बढ़ाते जाएंगे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? ये जो परमेश्वर का दास है, इसका वचन में सुन रहा था और ये वचन मेरे गहराई में गए। और सचमुच आज अगर आप जगह जगहों पर देखोगे, गली कूचों में देखोगे, हर जगह में अगर आप जाओगे और वहां पर अगर आपको और मुझे अगर रोका जाता है किधर जाने से, लिसन केयरफुली, ये प्रकाशन है और ये रियल प्रकाशन है, तो वहां पर ऑलरेडी सत्य को दबाने की कोशिश हो रही है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और ये अंत के दिनों में बढ़ता जाएगा। ये अंत के दिनों में क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसके लिए कतई 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 बिल्कुल भी भीड़ के मत देखना। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी भीड़ को मत देखना। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि आज लोग नहीं आए करके, लिसन, मैं इसके लिए बोल रहा हूं, बारिश से लोग आते ही रहेंगे, हालेलुया। वो तो लोगों का है, देखो लोग अपने हिसाब से आते हैं, प्रभु यीशु उनके लिए ठहरता नहीं, हालेलुया। ध्यान से सुनना, लेट कमर्स हो या ना आने वाले लोग हो, उस हिसाब से मस्सा, अभिषेक, अनॉइंटिंग उनके जीवन पर आता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगर आपने समय का अहमियत समझ लिया, आपने खुदा के समयों को जान गए, इसके लिए परमेश्वर कहता है कि तुम ऋतुओं को समझ लेते हो, तुम आकाश के तारांगण को देखते हो, तुम उसके हाव भाव को देखते हो, डील डोल को देखते हो और समझ जाते हो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज सूरज आएगा या नहीं आएगा, आज कड़ाके की ठंडी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। परंतु जो समयों को और ऋतुओं को नहीं समझता है वो धरा का धरा रह जाएगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? इसके लिए मेरे प्रियो, ये अंत का समय ऑलरेडी चल रहा है। जैसे हम गए 2 वीक से देख रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रैक्टिस करना सही में मसीहत है। मैं नहीं जानता आप कितने सालों से मसीहत में, मैं नहीं जानता आप आपके पापा के पापा, पापा के पापा रहेंगे, या आप अभी 5 साल से आए रहोगे, 4 साल से आए रहोगे, या 10 या 15 साल से आए रहोगे। लेकिन अगर आप अभी भी यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताते हो तो आप टाइम पास कर रहे हो। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? अगर आज आप केवल नामधारी बनकर रहना है तो ऐसे नामधारी कितने लोग हैं? हालेलुया। हम देखते हैं कि कहां कहां पर भी सब कुछ चलता है, खुद बताते हैं हाँ सब चलेगा, सब चलेगा, हालेलुया। तू यहां पर भी जा, तू वहां पर भी जा, सब चलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान एक ऐसा डिसीवर है। आज पहली बार, बोलो पहली बार, परमेश्वर ने मुझे बोला मैं तुझसे जो बातें करता हूं आज तू मेरे लोगों को बताएगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? मैं बहुत ज्यादातर बार जो यहां पर ऑन द स्पॉट दिया जाता है वही मैं आपसे बांटता हूं, हाँ या ना? लेकिन आज जब मैं प्रभु के साथ बैठा था तो प्रभु कहता है आज तू ये बातें सबको बताएगा। और जैसे ही प्रकाशन की बातें, मैं बोला हाँ प्रभु मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी कुछ राज है, मतलब हमें मुंह को सील करना है। जैसे भी मैंने बोला हाँ मैं बताता हूं तो आज उसका इफेक्ट मैं देख रहा हूं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो मतलब गहराई की बातें मुंह से निकालनी नहीं है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कोई कोई लोग समझ रहा है, कोई कोई लोग नहीं समझ रहा है। ध्यान से सुनना,
जब आपका मुंह कुछ बोलता है तो तुरंत शैतान इधर ही रहता है, इधर 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 रहता है, इधर। हालेलुया। क्योंकि उसको आपके मन को रीड करने को नहीं आता। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। लेकिन वो आपके मन में कुछ ऐसा पैतरा डालता है कि आप मुंह खोलते हो और राज उसको पता चलते हैं। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। लिसन केयरफुली। और वो पैतरा अपनाता है और मुंह से आप बोलते हो, वो पकड़ लेता है और आपको जाल में फंसाता है और परमेश्वर की योजना से आपको दूर लेकर जाता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। आज जो खुदा ने मुझसे बातें की है, आज मैं सबसे पहले बताऊंगा, ही हु ड्वेल्स इन मी स्ट्रेंथन्स मी। इसका अर्थ है जो मेरे अंदर बसता है वो मुझे सामर्थ्य देता है। 1 यूहन्ना का 4 अध्याय का 6 वचन कहता है, he who is dwells in me, he who is inside of me is greater than he who is in the world। जो मेरे अंदर बसा है वो दुनिया में जो है उससे बहुत बड़ा है। सबसे पहले आपको यह विश्वास करना है कि यीशु है। ये तो शैतान भी विश्वास करता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वास रखना होगा कि वो है और वो मेरे अंदर है। बोलो वो मेरे अंदर है। अब मैं सारी की सारी आपके बातों नहीं बता सकता हूं, लेकिन आज जो शैतान के बारे में परमेश्वर ने बताया वो मैं आपसे बातें करूंगा। तो इसके पहले सबसे पहले हम मत्ती के 6 अध्याय में जाएंगे। 6 अध्याय में जाने के पहले हम नीति वचन के 30 अध्याय में जाएंगे। नीति वचन का 30 अध्याय नीति वचन का 30वां अध्याय आइए। नहीं, 30 अध्याय में हम 17 वचन में जाएंगे। जिस आंख से, नीति वचन का 30वां अध्याय 17वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 17। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को अंडरलाइन करना, आंख को, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। आंख के लिए अंडरलाइन करना। हम्म 12वां वचन, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। इंग्लिश में इसको बोला गया है अपनी दृष्टि में शुद्ध है। इसका अर्थ इंग्लिश में वो कहता है इन देयर ओन आईज, उनकी खुद की आंखों में उनको लगता है कि मैं शुद्ध हूं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। 13वां वचन, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है। दृष्टि मतलब आंख, वापिस आप दृष्टि को अंडरलाइन करना। और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती है। आइए मत्ती के 6 अध्याय में जाएंगे। ये मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूं। मत्ती का 6 अध्याय कि किस प्रकार से शैतान आपको काबू में करता है।
मत्ती का 6 अध्याय 22वां वचन। मत्ती का 6 अध्याय 22वां वचन। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आंख को अंडरलाइन करना। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। शरीर का दिया आंख है, मेरे पीछे बोलिए, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। लिसन केयरफुली। हालेलुया। जितने भी नए लोग आए, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको हमेशा कहता हूं क्योंकि लोगों की फिक्र न करो। अपने पड़ोसी से कहो, पड़ोसी लोगों की फिक्र न करो, मेरा यीशुआ महान है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको और मुझे ऐसी अलौकिक बातें सिखा रहा है कि शैतान वो जानता है कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे एक मसीह के जीवन में उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसकी शांति स्टिल करनी है, मतलब चुरानी है, उसका कैसा नाश करना है और उसका कैसा घात करना है। सबसे पहले आपके शरीर का पहला गेट लिखना नीचे, शरीर का पहला गेट, जहां से आप आपकी आत्मा को फीडिंग देते हो, जहां से आप आपकी आत्मा को, आपके प्राण को फीड करते हो, खाना खिलाते हो, वो आंख है। जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, 1 दिन का, उसकी आंख बंद रहती है, उसकी मुट्ठी बंद रहती है, उसके पैर भी कमरे हुआ, पूरा सुकड़ा हुआ रहता है, उसका मुंह खुलता है ऑटोमेटिक, जहां पर उसका सोर्स रहता है वहां वो दूध पीता है। हाया ना? आपने और मैंने भी किया है। हाया ना? कलीचा जोर से कहो, हाया ना? उसको बताना नहीं पड़ता है कि कहां से मुझे दूध मिलेगा, उसकी आंख बंद रहती है। पर जब वो बड़ा होने लगता है, जैसी उसकी आंखें खुलने लगती है, वो विविध तरह की चीजें देखने लगता है। वो बचपन से और बड़ा बच्चे से और बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, मनुष्य बनता है और आगे बढ़ता है, मैच्योर होता है, प्रौढ़ होता है। फिर उसकी आंखों को पहले चॉकलेट में मजा आता था, वो चॉकलेट में नहीं आता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? उसकी टेस्ट बदली रहती है। बहन, कैसा करना है चालू? हालेलुया। तो ये जो आंख है, सबसे पहले शैतान ने आदम और हवा को आंख के द्वारा फुसलाया है। ध्यान से सुनना। अब वही जो बातें आज खुदावन ने मुझसे की, मैं आपसे बांट रहा हूं। शैतान ये खूबसूरती से जानता था कि आदम और हवा को एक ऐसी अथॉरिटी दी है, एक ऐसा डोमिनियन दिया है, ऐसा अधिकार दिया है कि वो पृथ्वी के सारे जलचर, भूचर, खेचर, पृथ्वी के सारे फल फूल, सभी के ऊपर वो प्रभुता करने वाला था। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और वो कुछ दिन तक कर भी रहा था। परमेश्वर ने उसको ऐसा वरदान दिया था कि आओ हम हमारे प्रतिरूप का मनुष्य बनाएं। उसमें वो कैपेसिटी डाली थी कि जैसे खुदावन करता है वैसे वो भी करे। वो एक अलग रेल्म में था,
वो एक अलग राज्य में था, उसके ऊपर वो अथॉरिटी उसके अंदर वो काम कर रही थी। शेर आता था चुप बैठता था, गधा आता था चुप बैठता था, सर्प आता था शांत बैठता था। सब लोग आदम और हवा की बातें सुनते थे, बोलो सुनते थे। उसके ऊपर एक अधिकार दिया था, उसको एक औहदा दिया था कि सब कुछ उसके अंडर था, यहां तक कि शैतान भी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे आमीन? सब कुछ उसके अंडर था। लेकिन यह बात शैतान को खली, यह बात शैतान के दिल को चोट पहुंच गई। वो कहता है मैं कुछ भी कर कर ये जो अधिकार जो मुझसे कम है मनुष्य, इसके पहले मुझे प्रभु ने बनाया है, इसके पहले मुझे उसने क्रिएट किया है, जो मेरे बाद में क्रिएट हुआ, जो मुझ समान स्वर्गदूत तो है नहीं है, जो मिट्टी का बनाया हुआ है, इसके अंडर मैं कैसे रहूंगा? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? उसका माथा ठनका, उसको ठनक पहुंच गई उसके दिमाग में। उसने कहा मैं इस मनुष्य को आधीनता में नहीं जाऊंगा। उसने रिबेलियन किया। उसने पहला रिबेलियन स्वर्ग में किया था और दूसरा रिबेलियन उसने एदन में किया, क्योंकि ऑलरेडी वो एदन में फेंका गया था। वचन कहता है कि उसको ऑलरेडी पृथ्वी पर फेंका गया था, हां या ना? और आपकी समझदारी के लिए मैं बताऊंगा, एदन की वाटिका को पृथ्वी पर मत ढूंढना। एदन की वाटिका ये स्वर्ग और पृथ्वी जहां मीट करती है, जहां पर टच होती है, उस भाग में एदन की वाटिका थी। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य पढ़ना। उस रेल्म में, उस राज्य में आदम को कुछ अधिकार दिए थे कि बेटा तू यहां से पृथ्वी को अपने हालचाल में चलाना, अपने अधिकार में चलाना। बेटा तू यहां पर बैठ के वहां के सबको तू अधिकार में रखना, तुझे यहां पर मैंने औहदा दिया है। यह शैतान जानता था आदमी को इस औहदे से कैसा हटाना है। उसने अपना तरकीब लगाया। उसको पता था कि मनुष्य आदम ने और हवा ने जिस दिन आज्ञा भंग किया, इसको मैं नीचे उतार सकता हूं इसकी कुर्सी से। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? शैतान बहुत ही शागिर्द है मेरे प्रियो। वो पहले से मर्डरर है, वो पहले से व्यभिचारी है और पहले से वो झूठ बोलने वाला है। कितने लोग कहेंगे आमीन? और उसका न्याय उस अग्निकुंड में होने वाला है। कितने लोग कहेंगे आमीन? नेक्स्ट वीक से हम प्रकाशित वाक्य का सीरीज चालू करेंगे। कितने लोग समझेंगे? कितने लोग सीखना चाहेंगे? अरे हाँ या ना? जो आपके भाई को परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर कहता है सेंतमेंट तो तुझे दिया है, तू सेंतमेंट मेरे लोगों को दे। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए जितने भी लोग यहां पर आते हैं, उनको चंगाई के लिए पैसा नहीं लिया जाता है, उनके छुटकारे का पैसा नहीं लिया जाता है, भविष्यवाणी का पैसा नहीं लिया जाता है। क्योंकि जो दिया है फ्री में तो बांटो भी फ्री में। बोलो जो दिया है फ्री में, जो मिला है फ्री में, उसे बांटो भी फ्री में। बोलो जो मिला है फ्री में, जो मिला है फ्री में, उसे बांटो भी फ्री में। लेकिन उसकी अहमियत होना जरूरी है। कुछ लोगों को अहमियत नहीं होती। हमने क्या पाया और हम क्या लेके जा रहे? अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग मांग कर अगर मिल जाता था तो सबको मिल जाता था। बोलो हालेलुया। हमने वो लास्ट सीरीज में देखा था, वी हैव टू पे द प्राइस। हमें भुगतान चुकाना है। आप बोलो यीशु ने चुकाया, आपको और मुझे भी चुकाना है। बोलो हालेलुया। तो क्यों नहीं सब लोग हाथ रखते और दुष्ट आत्मा निकलती? हालेलुया। क्यों नहीं सब लोग हाथ रखते और चंगाई होती? क्यों नहीं सब लोग बोलते और भविष्यवाणी नहीं होती? क्योंकि आपको और मुझे यीशु के पथ पर चलना होगा। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी यीशु के पथ पर चल, यीशु के पथ पर चल। और यहां पर जैसे कि जैसा मुझे यहोवा की आत्मा ने मुझे सिखाया, मैं आपको बताता हूं। एडम एंड ईव, ईव जो थी वो शैतान से भर गई थी। हालेलुया। लिसन, जैसे मुझे आत्मा ने सिखाया वैसे मैं आपको बता रहा हूं, और जैसे वो बोलता है वैसे मैं लिखता हूं। ईव वाज पजेस्ड बाय ईटिंग फ्रूट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्री। हवा वो फल खाने के द्वारा उसके अंदर शैतान ने कब्जा कर लिया था।
उसने देखा, उसने छुआ, उसने खाया, और इस प्रकार से शैतान उसके अंदर बैठ गया। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। फॉल ऑफ मैन इज बाय डिसओबीडियंस। तो मनुष्य का उसके अधिकार से गिरना, परमेश्वर की दया से गिरना, परमेश्वर के रिलेशनशिप से गिरना, ये उसने बलवा किया, आज्ञा तोड़ी। पॉइंट नंबर 2, उसको अधिकार दिया था, उसको औदा दिया था, उसको बरकतें दी थी, उसको एक रेल्म दिया था, वो तभी भी नंगा नहीं था। उसको नंगापन करने वाला, उसको शरीर में लाने वाला शैतान का पोजीशन था। हालेलुया। कितने लोग यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? अभी परमेश्वर आपको छू रहा है, मेरी बातें सुनना। मनुष्य तब तक अमरत्व का पोशाक पहना हुआ था। आदम और हवा ने जब तक उसने आज्ञा नहीं तोड़ी थी, तब तक उसने अमरत्व का पोशाक पहना था, उसने धार्मिकता का पोशाक पहना था। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तूने पोशाक उस लहू में धोया है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में कहता है जो सफेद घोड़े पर आ रहा है उसका पोशाक लहू में डूबा हुआ है। कितने लोग कहेंगे आमीन? उसकी जांग पर लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? आपको और मुझे यह समझना है कि आपका और मेरा सुल्तान कौन है, आपका और मेरा राजा कौन है, आपका और मेरा खुदावन कौन है, आपका और मेरा बादशाह कौन है। इसके लिए प्रकाशन की जरूरत है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी यीशु को परमेश्वर करके जानना, यीशु को बादशाह करके जानना, यीशु को राजा करके जानना, इसके लिए प्रकाशन की जरूरत है। यीशु को मेमना करके जानना, इसके लिए प्रकाशन की जरूरत है। और वो प्रकाशन उसके चरणों में बैठने के द्वारा मिलता है। आदम और हवा के पास धार्मिकता के वस्त्र थे, लेकिन शैतान उनको धार्मिकता से कट करना चाहता था। एक्चुअली वो उनको नंगा नहीं, उनकी अथॉरिटी छीनना चाहता था। लिसन केयरफुली। और शैतान को पता था कि मैंने भी डिसओबीडियंस किया, मैंने आज्ञा उल्लंघन किया करके मुझे ऊपर से नीचे फेंका गया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब तुरई फूकी गई तो उस वक्त एक बड़ा सा पहाड़ स्वर्ग से समंदर में फेंका गया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? फिर दूसरी, मतलब मैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे कि कितवी तुरई है एग्जैक्ट, तीसरी है शायद, मैं आपको बताऊंगा जब हमारा प्रकाशन वाक्य का चलेगा तभी। हालेलुया। लेकिन उसके बाद की जब तुरई फूकी गई तो बिग स्टार, अ ग्रेट स्टार, एक बड़ा तारा गिर गया। पहले पर्वत गिरा, फिर तारा, बड़ा तारा गिरा, फिर और एक तुरई फूकी गई, फिर और एक तारा गिर गया और उसको अग्नि, उसको नरक में डाल दिया गया। पहला वाला पर्वत गिरा, वो समंदर में डाला गया। दूसरा वाला बड़ा तारा गिरा, उसको नदी नालों पर डाला गया। लेकिन तीसरा जो तारा गिरा, केवल तारा जो गिरा, उसको नरक में डाला गया। इसके लिए परमेश्वर क्या कहता है जानते हो? इस पर्वत को कहोगे यहां से हट जा, तो यहां से उठकर वो समंदर में जाएगा, क्योंकि उसकी लायकी समंदर की है। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है अगर तू विश्वास करेगा, इस पहाड़ को कहेगा, वो पहाड़ मतलब शैतान का सिंहासन स्वर्ग से फेंक दिया गया, और उसका अगर लोकेशन आपको करना है तो उसका लोकेशन है समुद्र में। आप बोलोगे ब्रदर कैसे? प्रकाशित वाक्य में लिखा है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कमिंग टू बैक अगेन टू द एदन की वाटिका, हम दोबारा एदन की बगीचा में आते। यहां पर सबसे पहले शैतान ने हवा के आंखों से खिलवाड़ किया, उसके बाद उसके नाक से खिलवाड़ किया, और उसके बाद उसके जबान से खिलवाड़ किया। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। शैतान आपके जो 5 इंद्रिय दिए हैं उसके द्वारा अंदर एंट्री करता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? मैं कुछ और गहराई की बातें मैं आपको
सभा में नहीं बता सकता, लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझे चाहा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं मेरी पत्नी से शेयर कर रहा था, जो रिवेलेशन खुदा देता है वो सही है, बोलो सही है। इसके लिए प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना ये कलम था, लेकिन प्रकाशन यीशु को दिया गया है। पिता ने यीशु को प्रकाशन दिया और यीशु अपना प्रकाशन यूहन्ना को बता रहा है और यूहन्ना प्रकाशन लिख रहा है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। उसी प्रकार से शैतान ये जानता था कि मनुष्य का अगर अधिकार बना रहेगा तो परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, क्योंकि एक राजा स्वर्ग में बैठा है और दूसरा राजा मतलब उसका बेटा एदन में बैठा है, और राजा अपने छोटे राजा को, अपने बेटे को सब कुछ दे दिया है, उसमें सब कुछ आत्मिक ब्लेसिंग दी हुए, ब्लेसिंग आशीष है उसको दी हुए। अब ये हम पर प्रभुता करेगा, लेकिन कैसे इसको यहां से हटाया जाए? तो आओ एक काम करते धुरंधरगिरी का। उसने सब कुछ सुना था कि आओ हम मिलकर हमारे इमेज में, हमारी प्रतिमा में मनुष्य को बनाएं। और कौन थे आओ ये मिलकर बनाने वाले? आप अगर यशायाह की 11वां बाब पढ़ोगे, 11वां अध्याय पढ़ोगे, तो वहां पर 7 आत्माएं लिखी है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है कि जहां पर प्रभु परमेश्वर विराजमान है, उनके सिंहासन के सामने 4 प्राणी हैं, उनके पूरे शरीर के ऊपर आंखें हैं, बोलो आंखें हैं। ऊपर वाला सब देखता है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी ऊपर वाला सब देखता है। आपको और मुझे शायद ऐसा लगता रहेगा कि मैंने तो कानाफूसी कर दी, इसके कान में बोल दिया खाली, या मैंने बंद कमरे में कुछ तो कर दिया, मैंने उसके पीठ पीछे कुछ कर लिया। पूरा स्वर्ग खुलेआम देखते रहता है क्या चल रहा है। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए प्रभु कहता है, जो तू अंधकार में बोलता है, जो तू अंधकार में करती है, वो सब कुछ खुले आसमान में स्वर्ग के सामने स्वर्गदूत बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। कितने लोग कहेंगे आमीन? यहां तक कि तू जो सोचता है, तू जो सोचती है, वो भी उधर ऑडियो, जैसे ये ऑडियो चल रही है ना, ऐसी ऑडियो पूरा स्वर्ग, 24 पुरानियां, 4 प्राणी, यहोवा, यीशु और सब जन वहां पर सुनते रहते बड़ी स्क्रीन पर। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है कि पुस्तकें खोली, और एक छोटी पुस्तक खोली और उसमें देखा। यीशु ने यूहन्ना को क्या कहा? जो तू इस पुस्तक में देखता है उसको लिख। हेलो, उसमें पुस्तक में देखकर कोई लिखता है क्या? पुस्तक में देखकर पढ़ता है, हाँ या ना? लिसन केयरफुली। इसके लिए वचन कितने महत्वपूर्ण है। वचन अगर सही रीति से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा। वचन में लिखा है पुस्तक में देख और लिख, मतलब वो टैबलेट था, हेलो, लैपटॉप था। हालेलुया। मेरी पत्नी हंस रही है क्योंकि उसको 2 दिन पहले मैं बताया ये। मतलब यूहन्ना को यीशु ने कहा कि पुस्तक में देख और लिख, मतलब वो पुस्तक में वीडियो चालू था। वीडियो कहां का? आने वाला वीडियो, बोलो आने वाला वीडियो। कई साल के बाद आने वाला वीडियो वहां पर यूहन्ना देख रहा था, और यूहन्ना लिख रहा था किसके लिए जानते हो? आपके लिए और मेरे लिए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यीशु कहता है, जो ये सुने वो धन्य, जो ये ऊंची आवाज में पढ़े वो धन्य, और जो इसके अनुसार चले वो धन्य। कितने लोग कहेंगे आमीन? इस प्रकार से they lost their dominion over earth and surrendered to Satan's authority। इसका अर्थ है जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और वो शैतान से पजेज हो गए। ध्यान से सुनना, वो एक्चुअल में शैतान से पजेज हो गए, और फिर उनका जो अधिकार था उन्होंने खो दिया, और वो शैतान के अंडर चले गए। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। सतान रूल्ड ओवर देम बाय हिज डिसेप्शन लाइज। शैतान उनके ऊपर अधिकार करता है फंसाने के द्वारा।
झूठ के द्वारा, और उसने आदम की अथॉरिटी ले ली और आदम शैतान का गुलाम बन गया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? जैसे लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये इंग्लिश में है, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो हालेलुया। परंतु यहां पर एक बात समझनी है मेरे प्रियो। अपने आंख को हाथ लगाओ, अपनी नाक को हाथ लगाओ, अपने होठों को हाथ लगाओ, अपने कान को हाथ लगाओ, और अपनी स्किन को हाथ लगाओ, और जबान। 5 इंद्रिय हो गए। ये जो 5 इंद्रिय है, ये आपको और मुझे पृथ्वी पर लेने के लिए नहीं दिए हैं। लिसन केयरफुली। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने कहा था कि तू रूल करना, अंदर, इनवर्ड आउटवर्ड, बोलो अंदर से बाहर। उसको अंदर से बाहर रूल करना था, ना कि बाहर से अंदर। कितने लोग समझ रहे? हाथों को ऊंचा उठाओ। मेरे प्रियो, ये प्रकाशन केवल यीशु मसीह ने दिया है। अपने पड़ोसी कहना, पड़ोसी, ये प्रकाशन यीशु का प्रकाशन है। कान खोलकर सुन ले। इसके लिए यीशु मसीह भी प्रकाशित वाक्य में कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। दैट मीन्स आपके सुनने से या तो आप शैतान के गुलाम बनोगे या तो यीशु के गुलाम बनोगे। अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में है। आंखों से देखने के द्वारा या तो आप आंखों से देखकर उजियाला अंदर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर उजियाला है। आदम को बताया था कि तेरे अंदर उजियाला है, उजियाले को ट्रांसमिट करना। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। अंदर से तेरे बाहर अनॉइंटिंग चला जाए। इसके लिए ब्रदर, जब जब कोई पजेज वाला व्यक्ति आता है, शैतान से भरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। ब्रदर की आंखों में कुछ नहीं, हालेलुया। ब्रदर की आंखों में कुछ नहीं, लेकिन आपके और मेरे अंदर जो है वो उसको देखता है। तो तेरे आंखों से बाहर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तेरे आंखों से जो तेरे अंदर जो अधिकार दिया है, तेरे अंदर जो प्रकाश दिया है, मत्ती अभी 6 में हमने पढ़ा, तो वो बाहर जाएगा तो बाहर उजाला आएगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? लेकिन अगर बाहर की चीज तेरे आंखों के द्वारा तेरे आत्मा में चली जाएगी, तो अंदर जो अथॉरिटी रखी गई है, अंदर जो ग्लोरी रखी गई है, अंदर जो महिमा रखी गई है, अंदर जो बाप और यीशु रखा है, वो निकल जाएगा और अंधकार अंदर आएगा। दैट मीन्स शैतान पोजीशन लेगा, परमेश्वर निकल जाएगा। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। पड़ोसी, ओ पड़ोसी, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। मैन इज अ स्पिरिट। मनुष्य एक आत्मा है। वो या तो यहां जाता है या तो यहां जाता है। आदम और हवा ने आंख, कान, होठ, जबान के द्वारा अपना अथॉरिटी मिस किया, गवा दिया। लेकिन आज प्रभु कहता है, इसके लिए जो तेरी आंख तेरे शरीर का दिया है, दैट मीन्स वो परमेश्वर आपको केवल आंख नहीं, कान, नाक, मुंह, स्किन, कुछ टच होता है और टच करूं, कुछ स्मेल आता है और स्मेल लू। आज आपसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हालेलुया, हालेलुया। गलती से कोई जवान किसी लड़की को पूछता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोई जवान महिला जवान आदमी को कहते हैं, आपसे बहुत बहुत खुशबू आ रही है। पति पत्नी है तो ठीक है, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पति पत्नी है तो ठीक है, बट अदरवाइज है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इंद्रिय दिए हैं, वो बाहर का अंदर लेने के लिए नहीं, तो अंदर का बाहर देने के लिए। कितने लोग कहेंगे आमेन? लिखना वहां पर। परमेश्वर ने आपको और मुझे जो इंद्रिय दिए हैं,
वो इसके लिए दिए हैं कि पृथ्वी पर ऑपरेट करने के दौरान तू जांच ले, परख ले। जैसे एक स्टेन गन लेके आदमी खड़ा रहता है बॉर्डर के ऊपर, वो देखते रहता है किधर से कुछ आवाज आ रहा है क्या, वो देखते रहता है, आंखों से कानों से सुनते रहता है, स्मेल भी लेते रहता है। इसके लिए तो वहां पर डॉग्स रहते, डॉग्स, हेलो, कुत्ते इसके लिए रखे जाते क्योंकि वो सूंघते बहुत सही है। मनुष्य भी सूंघता था, लेकिन आज्ञा उल्लंघन के द्वारा वो कैपेसिटी चली गई। लेकिन जब आत्मा में भर जाते हो और आपकी आत्मा जब ट्रैवल करती है, आप जब स्वर्ग में जाते हो, आप फूलों की खुशबू लेने लगते हो। हालेलुया। डीजे दिनाकरण भाई का बुक पढ़ना, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि, लिखना नाम, स्वर्ग की अंतर्दृष्टि, हेवनली विजिटेशन। परंतु मेरे प्रियो, थ्रू जीसस I have not only saved for the eternity, but restored for all my lost sonship. परंतु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आए। ध्यान से सुनना, मैं 5 मिनट में फिनिश करने वाला हूं। यीशु मसीह, ये दूसरा आदम दोबारा पृथ्वी पर आया। तो आप कहोगे वो कैसे दूसरा आदम हो गया? पहला आदम तो हाथ से बनाया गया था। यही तो परमेश्वर का ज्ञान आपको और मुझे, कि वो कितना ज्ञानवान है। उसने पहला मनुष्य अपने हाथों से बनाए, अपने हाथों की रचना थी, और किसी चीज को उसने हाथों से नहीं छुआ था। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? अपने पड़ोसी से कहना, परमेश्वर आपको छूना चाहता है। अपने आगे वाले को टच करना, अपने आगे वाले को टच करना, अपने पीछे वाले को टच करना, बोलना सोना मना है। बोलो सोना मना है। सोने वालों जाग जाओ। हाँ, जो सो रहा है उसको पता चल गया। ब्रदर बहुत प्यार से बताते हैं ना, क्योंकि मैं आपको नहीं देख रहा हूं। वो जो 4 प्राणियों के ऊपर हर साइड से उनको आंखें लगी है, वो देखते हैं। हालेलुया। परंतु दूसरा आदम, ये कुमारी मरियम को सिलेक्ट किया गया और उसके गर्भ में आउटसाइड से रखा गया। लिसन केयरफुली, अभी ये रहस्य है, ये खुल रहा है। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु को पैदा होने के लिए किसी मनुष्य की जरूरत, जोर से बोलो, किसी मनुष्य की जरूरत। उसने एक ऐसी वूम्ब, एक ऐसी कोख चुन ली जो पवित्र थी। बोलो पवित्र थी। ना किसी मनुष्य ने उस औरत को जाना था। यह बात उस वक्त बहुत डेंजर थी कि कोई कुमारी को बच्चा होना पत्थर से मारकर मार देते थे। हालेलुया। परंतु उसने उसके अंदर जन्म लिया। मैं आपको 100% कहता हूं, एक भी बूंद का खून उसने मरियम से नहीं लिया था। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? एक भी खून का कतरा अगर उसने मरियम से लिया रहता था तो वो बेदाग नहीं होता था। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? क्योंकि स्क्रिप्चर, वचन आपको और मुझे यह सिखाता है, यीशु का लहू, इब्रानियों का 9वां अध्याय कहता है, वो पवित्र लहू जो उसने पिता को दिया। हेलो लिसन, आपका और मेरा छुटकारा कैसा हुआ है? यीशु ने अपना लहू किसी शैतान को नहीं दिया है। यीशु ने अपना लहू पिता को देना पड़ा। हेलो, आर यू लिसनिंग? क्योंकि खतरनाक कायदा था, कायदा बहुत जबरदस्त था, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत बड़ा हो गया था। क्योंकि मनुष्य ने आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा केवल पुत्रत्व खोया नहीं था, तो उसने अधिकार खोया था। परमेश्वर के प्रेजेंस से वो कट गया था उसका, और यीशु परमेश्वर का दुश्मनी हो गया था। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? दुश्मन बन चुके थे हम परमेश्वर के, व्यभिचार करने के द्वारा, चोरी करने के द्वारा, गाली गलौज करने के द्वारा, गड़बड़ी करने के द्वारा, मां बाप का अपमान करने के द्वारा, पड़ोसी की पत्नी के ऊपर नजर डालने के द्वारा, पड़ोसी के पति के ऊपर नजर डालने के द्वारा, यूट्यूब देखने के द्वारा, नेटवर्क देखने के द्वारा, बकबक करने के द्वारा, जेलसी करने के द्वारा, रिश्ता टूट गया था। रिश्ते में दरार हो गई थी, दुश्मनी हो गई थी। परंतु परमेश्वर जानता था
मेरा आदम सीधा है, मेरी हवा सीधी है, किसी ने इसको बहकाया है। परंतु इसका जो जरूरत थी, क्योंकि स्वर्ग को भी शुद्ध करने की जरूरत थी और पृथ्वी को भी शुद्ध करने की जरूरत थी, इसके लिए उसने निर्दोष मेमना मरियम के पेट में रखा। और जब उसने क्रूस का कार्य किया, शैतान के लिए शैतान को एंजॉय आ रहा था कि जैसे मैंने इतने लोगों को मारा, इसको भी एक दिन मार दूंगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मूर्खता दुनिया के लिए थी, उसी क्रूस के द्वारा, जो मूर्खता दुनिया के लिए थी, लेकिन वो मूर्खता शैतान के लिए मूर्खता थी, लेकिन परमेश्वर ने उस मूर्खता के द्वारा सारे मानव जाति को छुटकारा दिया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और यीशु का लहू जैसे ही छिड़का गया, और सबसे पहली जरूरत यह थी कि वो लहू, निर्दोष लहू, जो पाप नहीं था फिर भी उसने पाप अपने ऊपर लिया था, दाम चुकाया गया था। क्योंकि परमेश्वर का यह कानून था कि जो कोई पाप करेगा वो उसका दाम चुकाएगा, और वो दाम था इटर्नल डेथ, अनंत की मृत्यु। लेकिन यीशु ने अनंत की मृत्यु अपने आप के ऊपर ली। इसके लिए तो पिता ने अपना मुंह मोड़ लिया यीशु से। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी, छोटा पाप क्यों ना हो या बड़ा पाप क्यों ना हो, पाप पाप है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी, छोटा पाप क्यों ना हो या बड़ा पाप क्यों ना हो, पाप पाप है। और जब कोई व्यक्ति पाप करता है, सबसे पहले वो दुश्मनी मोल लेता है। किससे? परमेश्वर से। परंतु यीशु मसीह ने वो दुश्मनी मोल ली और पिता ने अपना मुंह मोड़ा और यीशु को खदेड़ दिया गया नरक में। लेकिन यीशु का लहू जो पवित्र था, यीशु जो पवित्र था, अपना लहू जैसे ही उसने पिता के सम्मुख लेकर गए, हाँ प्रभु, मैंने लहू बहाकर सारे दुनिया के पापों की क्षमा मांगने आऊं, और जैसे ही लहू एक्सेप्ट किया, इधर ये मरे मुंह से जिंदा हो गया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो मेरे प्रियो, ऐसी कौन सी बात है जो शैतान ने यीशु के साथ भी की? उसको आंखों से दुनिया दिखाई, उसके अंदर एक ऐसी डाली कि तुझे भूख लगी है, खाना खा ले। आपको शायद भूख शरीर की लगेगी, आंखों की लगेगी, या किसी अवयवों की लगेगी। कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। शैतान वो भूख उत्पन्न करता है देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, जबान के द्वारा। हालेलुया।